तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग चौथा चैप्टर जो कि है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसकी जो विधा है दोस्तों वह है ललित निबंध और इसके जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसके हम जो है इस पर जो है हमने इसके एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो बना चुका है और ये जो है ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो बना चुका है। तो उम्मीद है कि आप देख चुके होंगे वीडियो। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। यदि आप उन दो वीडियो को नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दिया हुआ है, उसे जा करके जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस का, ठीक है। तो बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से हम आपको सारे सब्जेक्टिव प्रश्न जो है सो आपको बताएंगे। दोस्तों इसमें तो ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वही हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर चुना है दोस्तों। आप इससे बाहर जो है सो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको नहीं पूछेंगे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि जो है दोस्तों बहुत छोटे छोटे प्रश्न जो है सो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जितने भी छोटे प्रश्न थे और जो भी इम्पोर्टेंट थे क्वेश्चन बैंक के थे और जो भी पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं का कलेक्शन हम आपको यहाँ पर देंगे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अभी हम आपको नहीं कराएंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आप आपको यहाँ पर कराएंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ, तो इसका उत्तर है नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के सामने तब उपस्थित हुआ जब लेखक की छोटी पुत्री ने लेखक से पूछा, पिताजी पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन में भी हम आपको बताया था, ऑब्जेक्टिव सेशन करवा रहे थे तब भी मैंने आपको बताया। तो ये प्रश्न के जवाब हुए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के सामने जो है तब उपस्थित हुआ जब लेखक की छोटी पुत्री ने लेखक से पूछा कि पिताजी पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। तो उसी दिन जो है सो ये प्रश्न उत्पन्न हुआ। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, उस पर ध्यान डालते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाना चाहती है। दोस्तों बढ़ते नाखून के द्वारा प्रकृति जो है मनुष्य को क्या याद दिलाना चाहती है, तो उसका उत्तर है कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को उसके पार्श्व वृत्ति की याद दिलाना चाहती है। कहने का मतलब है दोस्तों नाखून जो है यह याद दिलाना चाहती है कि तुम जो है एक दिन वनमानुष जैसा था, जानवर के जैसे था, ठीक है। हम लोग क्या थे, जानवर के जैसे व्यवहार करते थे, हम लोग जंगली थे और पशु के समान थे, ठीक है। इसीलिए जो है नाखून क्या करता है, और उस समय जो है नाखून की आवश्यकता थी अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए और प्रतिद्वंदियों से लड़ने के लिए, ठीक है। तो उसी की याद दिलाती है हमको नाखून, ठीक है। लेकिन आज के जो है मॉडर्न युग में और जितने भी हथियार बन चुके हैं दोस्तों, तो नाखून की तो कोई ज़रूरत ही नहीं, इसीलिए लोग क्या करते हैं बार बार नाखून को काट देते हैं। लेकिन नाखून फिर भी बढ़ करके मनुष्य को क्या याद दिलाती है, उसकी पार्श्व वृत्ति को याद दिलाती है। तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है, अगला प्रश्न ध्यान डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। तो दोस्तों लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है, तो उत्तर है कि लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना काफ़ी हद तक संगत है, क्योंकि अस्त्र से हम अपनी सुरक्षा करते हैं। अस्त्र से क्या करते हैं दोस्तों, अपनी सुरक्षा करते हैं। क्योंकि लाखों वर्ष पहले हम आदि मानव थे और अपनी सुरक्षा के लिए नाखून का प्रयोग करते थे, इसलिए नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना काफ़ी हद तक क्या है, संगत है, ठीक है। कहने का मतलब है दोस्तों कि लेखक के अनुसार नाखून को अस्त्र के रूप में कहाँ तक देखना तर्कसंगत है, तो नाखून को हद तक जो है सो देखना जो है अस्त्र के रूप में काफ़ी संगत है दोस्तों। क्योंकि हम लोग जब जंगली मनुष्य थे, ठीक है, जंगली थे, तब उस समय जो है दोस्तों नाखून की हमें काफ़ी आवश्यकता थी, ठीक है। नाखून की क्या थी, काफ़ी आवश्यकता थी। हमें अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था, अपनी सुरक्षा के लिए उनका उपयोग करना पड़ता था, क्योंकि लाखों वर्ष पहले हम लोग आदि मानव थे, अपनी सुरक्षा के लिए नखों का प्रयोग करते थे। इसलिए नाखून को अस्त्र के रूप में देखना क्या है, काफ़ी हद तक संगत है, ठीक है। तो ये लेखक के अनुसार है दोस्तों। तो आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने में दोस्तों, यहाँ पर कहता है मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है, ठीक है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ये प्रश्न कहता है मनुष्य बार बार नाखूनों को इसलिए काटता है क्योंकि वह अपने पार्श्व वृत्ति यानी कि पुराने चिन्हों को भुला देना चाहता है। दोस्तों नाखून को मनुष्य इसलिए बार बार काटता है क्योंकि वह नहीं चाहता है कि हम अपने पार्श्विक वृत्ति को फिर से याददाश्त लौटाए, ठीक है। वह अपनी पार्श्विक वृत्ति को भुला देना चाहता है, पुराने चिन्हों को, पुरानी यादों को, पुराने जो बातें हैं उनको क्या करना चाहता है, भुला देना चाहता है। इसीलिए जो है नाखून को क्या करता है, बार बार काटता है। लेकिन नाखून बढ़ करके यह सिद्ध कर देता है, वह यह बताता है कि तुम जो है, याद दिला देता है दोस्तों कि तुम जो है लाखों वर्ष पहले
आदि मानव थे, पशु की तरह व्यवहार करते थे, ठीक है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, उसे बार बार काट करके उन पुरानी यादों को क्या करता है, भुला देना चाहता है। तो आई होप आपको यह प्रश्न भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है कि लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थता में क्या अंतर है। ये हमने आपको एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो में बताया था कि सफलता और चरितार्थता में लेखक ने अंतर होने की बात बताया है कि किसी भी प्रकार से बल छल बुद्धि सफल हो जाना, बुद्धि से सफल हो जाना सफलता है, लेकिन प्रेम मैत्री त्याग एवं जन कल्याण का भाव रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना चरितार्थता है। दोस्तों कहने का मतलब है कि नाखून हमारे जीवन में क्या ले आना चाहती है, सफलता ले आना चाहती है, लेकिन नाखून को काट देना जो है क्या क्या है दोस्तों, ये हमें चरितार्थता की ओर ले जाती है। और चरितार्थ जो है दोस्तों प्रेम में है, मैत्री में है, एक दूसरे के निःशेष भाव दे देने में है, ठीक है, एक दूसरे के लिए जो है सो मदद करने में है दोस्तों। लेकिन सफलता सफलता हम लोग क्या करते हैं, अस्त्र शस्त्र बहुत बढ़ा लेते हैं और जीवन में क्या कहते हैं बहुत सफल हो गए। कहने का मतलब है कि आजकल जिस देश के पास जितने भी हथियार है वो अपने आप को उतना सफल मानते हैं दोस्तों। तो हथियार बढ़ा लेना एक तरह से सफलता है, जैसे नाखून को बढ़ा लेना सफलता की ओर ले जाता है। लेकिन एक दूसरे से प्रेम करना, उससे झगड़ा लड़ाई नहीं करना और जो है उससे जो है सो उसके लिए जो है निःशेष भाव दे देना, ठीक है, जन कल्याण के भाव रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना, ये चरितार्थता की क्या है, निशानी है। तो आई होप आपको यह प्रश्न भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे सामने में दोस्तों, और जो कि स्क्रीन पर आप भी देख पा रहे हैं, कहता है स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर कहता है कि स्वाधीनता शब्द की जो है सार्थकता में लेखक क्या बताते हैं। तो लेखक जो है कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना, ठीक है। दोस्तों इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है अधीनता, ठीक है। अधीनता का मतलब होता है कि हम किसी के अधीन नहीं है, ठीक है, अधीन नहीं है। तो इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है अधीनता, लेकिन हम लोग अधीनता के बारे में नहीं सोचकर हम लोग स्वाधीनता के रूप में सोचते हैं। और स्वाधीनता का मतलब होता है दोस्तों अधीन रहना, ठीक है। किसके अधीन रहना, तो स्वयं के अधीन रहना, ठीक है, अपने ही अधीन रहना। क्योंकि यहाँ के लोग ने अपनी आज़ादी की जितने भी नामांकन दिए हैं उनमें स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उनमें स्व का बंधन अवश्य रखा है। जितने भी नाम दिए हैं दोस्तों आज़ादी के बाद जितने भी नामांकन किए हैं उसमें है स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, इसमें स्व का बंधन अवश्य रखा है। क्योंकि स्व के बंधन से हम लोग छुटकारा नहीं पा सकते हैं, ठीक है, हम लोग स्व के बंधन को छोड़ नहीं सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसीलिए हम लोग अधीनता के रूप में न सोच करके स्वाधीनता के रूप में सोचते हैं, ठीक है। तो स्वाधीनता शब्द की सार्थकता में लेखक यही बताते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सो इतने क्वेश्चंस को किए, तो जो कि इतने जो क्वेश्चंस थे तो चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एमबीबीएस क्वेश्चंस थे जो कि बोर्ड एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। यही सब क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा हम आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं करवाए क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस में माथापच्ची हो जाती है दोस्तों, तो आपको भी याद नहीं रहता होगा, इसलिए हमने एक सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिए जो कि बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, वहाँ पर आपको फ्री में PDF मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।